हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पारामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आज 10 मिनट में 10 सवाल। ये 10 मिनट का डोज आपके लिए काफी सफिशियंट होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। साथियों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना कर्ज को अदा करने के लिए, अपने कर्ज को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। ए में है इंसॉल्वेंट, बी में पुअर, सी में डेस्टिट्यूट और डी में पॉपर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में आपका पूछा हुआ सवाल है। साथियों, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड है पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है बताइए? पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। अगला ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब भी होता है साथियों गरीब। आप नोट करते चलेंगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका डेस्टिट्यूट का मतलब भी होता है गरीब, और पॉपर का मतलब भी होता है गरीब। तो तीनों आपका सिनोनिम्स था। क्लियर? पुअर, डेस्टिट्यूट और पॉपर। साथियों, आपको यह क्लियर होना जरूरी है कि गरीब के पास पैसे भले नहीं होते हैं, लेकिन देखिए यहां पर बात कर रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर गरीब यानी पुअर ऑप्शन नहीं जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए में यहां पर अवेलेबल था इंसॉल्वेंट। ठीक है, और आपको पता है कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, यानी जिसके पास पैसे नहीं है कर्ज को अदा करने के लिए। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके सामने विजय माल्या। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट है अभी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, यानी ईश्वर के बारे में अच्छी बातें नहीं बोलना है ना, ईश्वर के बारे में गलत बातें बोलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ईश्वर कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो ईश्वर के बारे में अच्छी बातें नहीं बोलता हो। ठीक है, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली, अपवित्र। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। ए मोरल मतलब होता है अनैतिक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो नैतिक नहीं हो। तो साथियों, अगर वो नैतिक नहीं है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो ईश्वर की निंदा करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि ज्यादा फिलॉसफी मत बताओ हमें, ये भी गलत है। लॉजिक मतलब तर्क, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 को आप हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और इंपॉर्टेंट ये सवाल भी था। ब्लेसफेमी, इसका मतलब क्या होता है साथियों? ब्लेसफेमी का मतलब होता है इस निंदा। इसका मतलब क्या होता है? इस निंदा, यानी ईश्वर की निंदा, ईश्वर के बारे में गलत बातें बोलना, उसी को हम लोग कहते हैं इस निंदा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ नंबर ऑफ शिप्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ नंबर ऑफ शिप्स, यानी शिप मतलब जहाज होता है, तो जहाज के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, वही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों फ्लीट। तो फ्लीट वर्ड जो होता है साथियों, फ्लीट हम लोग जहाज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ जहाज यानी ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए हम लोग फ्लीट वर्ड यूज करते हैं। चलिए अगला गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा। ठीक है, गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? आकाश गंगा, ये आप सभी को पता है, आकाश गंगा। अगला कंस्टेलेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट करिएगा। कंस्टेलेशन, कंस्टेलेशन का मतलब क्या होता है साथियों? ऑप्शन नंबर सी कंस्टेलेशन। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। कंस्टेलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, कंस्टेलेशन बढ़िया वर्ड है। अगला ग्रुप मतलब आप समझ रहे होंगे, ग्रुप ये नहीं होगा। तो नंबर ऑफ शिप मतलब क्या? फ्लीट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को तैयार करता है, डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? जियोग्राफर। तो देखिए जियोग्राफी से बना है जियोग्राफर, ये गलत होगा आपका। अगला लैपिडिस्ट। साथियों लैपिडिस्ट किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी में लैपिडिस्ट है। लैपिडिस्ट डिक्शनरी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये अलग वर्ड है, लैपिडिस्ट अलग वर्ड है। अगला लिंग्विस्ट होता है भाषा विशेषज्ञ। लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं भाषा विशेषज्ञ। ठीक है, भाषा विशेषज्ञ। अगला लेक्सिकोग्राफर, इसको आप हाईलाइट करिए। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। लेक्सिको वर्ड से बना है लेक्सिकोग्राफर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड और टेस्टेड। एक ऐसा टेस्ट जिसमें बीमार कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड आपको हमेशा फंसाएगा। दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक है बायोप्सी और एक है ऑटोप्सी। तो बायोप्सी और ऑटोप्सी में क्या अंतर है? तो साथियों, बायोप्सी का मतलब होता है बीमार कोशिकाओं की जांच करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बीमार कोशिकाओं की जांच करना। तो यहां ध्यान से देखिए, तो बीमार कोशिकाओं के बारे में ही बात हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। लेकिन जबकि अगर ऑटोप्सी कहीं अगर मिले तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है मृत कोशिका, ठीक है। इसका मतलब मृत कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जो डेड हो चुकी है, मृत कोशिका की जांच को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोप्सी बोलेंगे, ठीक है। अगला ऑपरेशन, मतलब आप सभी को पता है ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। और एम्पुटेशन मतलब होता है अंग विच्छेदन। इसका शुद्ध हिंदी क्या हो गया? अंग विच्छेदन, यानी कोई अंग कटा होना, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पुटेशन। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोप्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप etc वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड etc आर गिफ्ट। देखिए आप, इसका मैं सबसे परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आप सभी ने कभी ना कभी ट्रेन, रेलगाड़ी की यात्रा जरूर की होगी। तो साथियों, वहां पर एक पेंट्री होता है, ठीक है। और पेंट्री से आपके लिए समय समय पर वो भोजन लेके आता रहता है, ठीक है। तो पेंट्री मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं एक तरह का किचन होता है, जो मतलब कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। वो कहीं भी हो सकता है, पेंट्री, ठीक है। जहां पर एक होटल की तरह होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेंट्री, ठीक है। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं 6 का। पोर्टिको मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में क्या था? पोर्टिको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बरामदा। आप लिख सकते हैं यहां पर, पोर्टिको का मतलब क्या होता है साथियों? बरामदा, ठीक है, बरामदा। अगला साथियों, किचन का मतलब आप सभी को पता है। और मेजानीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेकेंड तल, है ना, मध्य तल कह सकते हैं। ऐसे समझे कि एक घर है, ठीक है, 3 फ्लोर वाला, तो ये बीच वाला फ्लोर है ना, इसको आप मेजानीन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बस जो वर्ड आपको नहीं आया ना, उसको लिखते चलें और एकदम इस वीडियो को एंजॉय करें आप, ठीक है। आप एकदम रिकॉल होगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आपको पहले से पता होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो एक दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाता है। चलिए अगला ऑप्शन है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, दो वर्ड अक्सर कंफ्यूज करते हैं लोग इसमें, ठीक है। दो वर्ड हैं, कौन कौन से? एक है इमिग्रेंट, ठीक है, और एक है इमिग्रेंट। एक आई से शुरू हो रहा है और एक ई से शुरू हो रहा है। दोनों में क्या अंतर है साथियों? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो आई से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये जो वर्ड साथियों आई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, समवन हु कम्स टू अ कंट्री इन अनदर वेयर दे वेयर नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, है ना। यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपने जन्मभूमि को छोड़कर दूसरी जगह चला जाए, इमिग्रेंट होता है, ठीक है। और ये ई वाला क्या कहलाता है? कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाए। तो थोड़ा सा एकदम आप ऐसा कह सकते हैं, थिन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इमिग्रेंट आई वाला और ई वाला, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एलियन का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। एलियन मतलब विदेशी कह सकते हैं, जो हमारे देश का ना हो। और विजिटर मतलब ये भ्रमणकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों कि डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, ठीक है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इच्छा अनुसार किसी काम को करे। अगला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विलफुल्ली। विलफुल्ली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर करना, ठीक है, जानबूझकर किसी काम को करना। जबकि यहां स्वेच्छा से करना, ठीक है, स्वेच्छा से। थोड़ा सा ये चल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें चाहिए, ठीक है। अगला ऑब्लिजिंगली। ऑब्लिजिंगली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों मेहरबानी से, ठीक है। गिंगली भी पढ़ सकते हैं इसको, इसका मतलब मेहरबानी से। या फिर आप किसी को बोलते हैं ना कि आप इस काम को मेहरबानी से करिए, ठीक है, तो ये वही वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन नंबर डी है साथियों कंपल्सरीली। मतलब क्या होता है? कंपल्सरी से बना ये वर्ड, यानी आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा किसी काम को, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहां पर बात क्या हो रही है कि आप फ्री हैं, है ना, किसी काम को करने के लिए फ्री हैं आप। कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्री विल, खुद की इच्छा शक्ति से आता है किसी काम को करने के लिए। तो साथियों एक वर्ड आपने सुना होगा वॉलंटरी, ठीक है, उसी से वर्ड बना ये वाला वॉलंटरीली, ठीक है, ये वर्ड उसी से बना। तो यही यहां पर आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। एक ऐसा जगह जहां पर रिफ्यूज यानी शरणार्थी को रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों शेल्टर। शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। तो साथियों आश्रय का मतलब क्या?
आश्रय तो हिंदी हो गया ना, बहुत लोग को ये भी समझ में नहीं आता। आश्रय मतलब कह सकते हैं ठिकाना, घर, है ना। तो घर में जरूरी थोड़ा है कि रिफ्यूजी ही रहे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि घर में जो शरणार्थी हैं वही रहे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसलिए शेल्टर यहां पर नहीं चलेगा। गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगला हाउस मतलब घर, ये गलत है। एसाइलम, ठीक है, एजाइलम भी इसको आप पढ़ते हैं कई बार। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों शरण और सुरक्षा स्थल, ठीक है, शरण व सुरक्षा स्थल, शरण व सुरक्षा स्थल, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला, ये क्लियर, तो यही आपका यहां पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जहां शरणार्थियों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, देखते हैं क्या है। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट, एक ऐसा व्यक्ति जो बाजी लगाता है, ठीक है, गैम्बल्स बेट यानी बाजी लगाता है। ऑप्शन साथियों पंटर, पंटर का मतलब क्या होता है साथियों? पंटर का मतलब होता है बाजी लगाने वाला। पंटर का मतलब क्या होता है? बाजी लगाने वाला। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा था, है ना। तो पंटर यहां पर सही हो जाएगा, पंटर मतलब बाजी लगाने वाला। चलिए और ऑप्शन को भी हम लोग देख लें। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहा है साथियों? बैकर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? बैकर। बैकर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समर्थक, है ना। बैकर मतलब क्या? समर्थक। इसका मतलब क्या हो गया? समर्थक। ये क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर सी है कस्टमर, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ग्राहक होता है, क्लाइंट मतलब भी ग्राहक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही था, ठीक है। तो साथियों हमने कोशिश की कि आपको जितना क्विक हो सके, है ना, जितना जल्दी हो सके और जितना बेहतरीन तरीके से हो सके उतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और ये सेशन क्विक सेशन रहेगा और इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट बुक रिवाइज कराऊंगा फिर से। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।